इस वीडियो में लर्न करेंगे आज हम बीए फिफ्थ सेम का एक ग्रामर का टॉपिक है जिसका नाम है वर्ड एक्सेंट एंड इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन। यानी कि वर्ड का जो एक्सेंट है, प्राइमरी जो स्ट्रेस है उसी को एक्सेंट कहा गया है। अगर वो प्राइमरी स्ट्रेस की जगह बदल जाती है तो ग्रामर की जो कैटेगरी होती है नाउन वर्ब एडजेक्टिव और भी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, तो उस वर्ड की कैटेगरी भी चेंज हो जाती है, उसका ग्रामेटिकल फंक्शन भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के लिए वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले ये फिर अलग कैटेगरी बना दी। नाउन के तौर पे जब वो वर्ड यूज़ किया जाएगा उस पे स्ट्रेस या एक्सेंट कहाँ पे होगा, वर्ब के तौर पर कहाँ पर। ये बहुत आसान है, पेपर में 1 या 2 पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर बिल्कुल पक्के। फर्स्ट है परमिट। परमिट अगर नाउन के तौर पे यूज करेंगे तो जो फर्स्ट सिलेबस है प उस पे होगा परमिट, और जब इसको वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो जो मिड सिलेबल है उसके ऊपर होगा परमिट। नेक्स्ट है एड्रेस वर्ड। एड्रेस को नाउन के तौर पे करेंगे तो जो सबसे पहला सिलेबल है एड, उस पे होगा हमारा एक्सेंट या प्राइमरी स्ट्रेस एड्रेस। और अगर इसको अकेला ए पे होगा, और अगर इसको वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो ए अलग और जो ड्रेस सिलेबल है उसके ऊपर प्राइमरी स्ट्रेस आएगा, ए ड्रेस। नेक्स्ट है वर्ड एक्सक्यूज़। नाउन के तौर पे यूज़ करेंगे एक्स पे आएगा, जो स्ट्रेस है वो एक्सक्यूज़, और वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो एक्सक्यूज़, जो क्यूज़ सिलेबल है उसके ऊपर आ जाएगा। सिलेबल समझ में नहीं आता तो इनको ऐसे याद कर लेना कि 2 पार्ट्स बन जाते हैं, जैसे इसके एक्स अलग क्यूज़ अलग, इस ये भी पहले वाले में आई पे आया, सेकंड वाले पर कै पे आया। नेक्स्ट थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है नाउन और वर्ब के तौर पे। स्ट्रेस में तो होता ही होता है, कई बार प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉर्ड। अब देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है। अगर इसको नाउन के तौर पे हम यूज़ करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी रिकॉर्ड, और वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, रिकॉर्ड। लास्ट का वर्ड है, बस ये 5 ही वर्ड हैं आपकी एक्सरसाइज में। प्रेजेंट, और वर्ब के तौर पे है प्रेजेंट। तो ये थे वर्ड एक्सेंट एंड इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन। वीक फॉर्म्स और पढ़ लेते हैं अभी। जो दूसरा छोटा सा टॉपिक है वीक फॉर्म्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी वर्ड है उसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी होती है और वीक फॉर्म भी। अब जब उस पर एम्फेसाइज किया जाता है, उसको उसी वर्ड पे फोकस किया जाता है, अर्थ के तौर पे लगा लो, तब तो उसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज होती है। अदरवाइज जब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता या फिर एक रिदम बनाए रखने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में, तब उसकी जो है वीक फॉर्म यूज होती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे सबसे पहले है बीन, ये तो है इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म बिन, ये है इसकी वीक फॉर्म। जैसे डू, स्ट्रॉन्ग फॉर्म है ये इसकी वीक फॉर्म है। अब आप समझ गए होंगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होती हैं, वीक फॉर्म क्या होती हैं। अब बात करते हैं उन एग्जाम्पल्स की जो आपके एग्जाम में आएंगे। कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, वर्ड्स हैं जो वीक फॉर्म के तौर पे भी हमें यूज़ करने हैं और स्ट्रॉन्ग फॉर्म के तौर पे भी। फर्स्ट वर्ड दे रखा एंड। एंड का सबसे पहले है वीक फॉर्म, रीमा एंड रीना आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे जो एंड है वो वीक फॉर्म के तौर पे यूज हुआ है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म देखो, एंड देन आई स्टॉप्ड माई कार, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉर्म के तौर पे यूज है ये। नेक्स्ट है शुड, वीक फॉर्म, वी शुड वर्क हार्ड। स्ट्रॉन्ग फॉर्म, शुड आई मीट सुदेश, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। फ्रॉम, वीक फॉर्म देखो, ही वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। स्ट्रॉन्ग फॉर्म देखो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। फॉर की देखो वीक फॉर्म, आई वर्क फॉर माई फैमिली, ये इसमें वीक फॉर्म है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म देखो,
फॉर विच पर्पस डू यू वर्क। इसमें फॉर पे स्ट्रेस है, यानी मीनिंग क्लियर करने के लिए इसकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब जो ये वीक फॉर्म है वहाँ पर इसका यानी वीक फॉर्म कर बोलने से इसका काम चल जाता है। यहाँ पे अगर सिंपल सी बात है, फर्स्ट स्टार्टिंग में आया है और मीनिंग क्लियर करने के लिए फॉर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पे इतनी नहीं है। मतलब यहाँ पे वीक फॉर्म यूज़ करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर का जो यूज है वो मीनिंग के हिसाब से ज़्यादा है, इस सेंटेंस में ज़्यादा महत्व रखता है। लास्ट का है हिम, आई नो हिम, स्ट्रॉन्ग फॉर्म आई हैव ए गिफ्ट टू गिव हिम। तो ये थी आपकी दो छोटे छोटे से टॉपिक, वीक फॉर्म और दूसरा था वर्ड एक्सेंट एंड इट्स ग्रामेटिकल फंक्शन। आगे की जो ग्रामर की वीडियोस हैं वो भी बहुत जल्दी आएंगी और आपका सिलेबस इजीली कंप्लीट हो जाएगा।